हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड टिप्स नहीं दूंगी कि आपको ये नहीं करना है या फिर ये करना है। मैं आपको आपकी प्रेगनेंसी के लिए एक मोटिवेशन दूंगी, आपको मोटिवेट करूंगी ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत अच्छे से चले, आपको कोई टेंशन ना हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है अपनी प्रेगनेंसी में किसी बात को लेकर, तो उसी बारे में आज हम बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, चाहे आपका फर्स्ट मंथ लग रहा हो या फिर आपका 9 मंथ लग रहा हो। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि क्या होता है कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी बातें होती हैं, उनकी हम टेंशन ले लेते हैं। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या आप पहली बार माँ बन रही हैं या फिर दूसरी बारी माँ बन रही हैं? तो अगर आप माँ बनने वाली हैं जल्दी, तो ये बहुत ही खुशनुमा एहसास होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बारी माँ बन रही हैं या दूसरी बार माँ बन रही हैं, तो आपको पहले भगवान को जरूर थैंक यू बोलना चाहिए। अपने जो भी हमारे परम पिता परमेश्वर होते हैं उसको धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा समझा और मुझे इतना अच्छा एहसास कराया। माँ शब्द का मीनिंग तभी पता चलता है जब हम खुद से माँ बनते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम खुद माँ बनते हैं तभी वो हमें अंदर से फीलिंग आती है। उस फीलिंग को हम किसी से बयां भी नहीं कर सकते, और जो फीलिंग हमें एहसास होता है हम अंदर से, वो बहुत ही अच्छा होता है। ये सिर्फ हमें एक माँ बनने के बाद ही पता चलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बारी माँ बन रही हैं, दूसरी बारी माँ बन रही हैं, तो आपको टेंशन वगैरह बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जैसा कि क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान, अगर हमारा जो हस्बैंड है हमें टाइम नहीं दे रहा है या फिर हमारे जो फैमिली मेंबर हैं उन्होंने कुछ कह दिया, तो हम उस बात को ही दिल का लगा के बैठ जाते हैं और टेंशन लेने लगते हैं। बट आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आप चाहती हैं कि आपका जो बच्चा है वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ पैदा हो, तो आपको इन छोटी छोटी बातों को बिल्कुल अपने दिल पर नहीं लगाना है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको ये सारी बातों को अवॉइड कर देना है, क्योंकि आपको प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ अपने दिल दिमाग में ये चीज रख लेनी है कि सिर्फ मेरा बच्चा ही मेरे लिए सब कुछ है। पहले मैं अपने बच्चे को, फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बच्चा है, उसके बाद ही और लोग हैं मेरे लिए। तो अपने बच्चे को आप अपनी पहली प्रायोरिटी बनाइए। आपका बच्चा ही आपके लिए सब कुछ है, चाहे आप उसे प्यार कह लो या जिम्मेदारी। तो आपको अपने बच्चे के बारे में सबसे पहले सोचना है। अगर आप दूसरे लोगों के बारे में सोचेंगी तो आपका जो बच्चा है उस पर बहुत गलत इफेक्ट पड़ेगा। कि कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी सोचती है उसका सीधा असर उसके बच्चे पर पड़ता है, और जो वो खाती भी है उसका भी सीधा असर उसके बच्चे पर पड़ता है। जब प्रेग्नेंट लेडी कुछ भी खाती है तो वो अपने आप ही उसके बच्चे के पास पहुंच जाता है। इसी तरह जो भी आप सोचती हैं वो आप चाहती नहीं है कि आपका बच्चे के पास वो नेगेटिव बातें पहुंचे, बट वो अपने आप नेचुरली होती है, वो अपने आप अपने आपके बच्चे के पास पहुंच जाती हैं। तो इसलिए आपको जो भी बातें होती हैं उनको अवॉइड कर देना है। आपको पॉजिटिव बातों अपने दिमाग में चलानी है, मतलब आपको पॉजिटिव बातें ही करनी है और पॉजिटिव बातें ही अपने दिमाग में रखनी है, ताकि आपके बच्चे के पास पॉजिटिविटी फैले और आपका बच्चा एक हेल्दी बेबी हो। क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं चाहती है कि उसका बच्चा अनहेल्दी पैदा हो। बट ऐसी सिचुएशन वगैरह आ जाती हैं, जैसे कि आप जॉब करती हैं, कोई बिजनेस वगैरह करती हैं, तो फ्रेंड्स जो लेडी होती है उसे जॉब के साथ साथ अपना घर भी देखना पड़ता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जो आदमी होते हैं वो सिर्फ अपनी जॉब देखते हैं, घर को इतना टाइम नहीं देते हैं। बट अगर एक वुमेन जॉब करती है तो उसे अपना घर भी देखना पड़ता है और बाहर का भी देखना पड़ता है। तो इसलिए कई बार क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो अपनी जॉब भी करती है और अपने घर को संभालती है, तो उसे थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसे बहुत दुख पहुंचता है। बट आपको इन सब में बैलेंस करना सीखना होगा कि आप किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हैं और अपनी जॉब को किस तरह से मैनेज करती हैं। क्योंकि जब आप इस तरह की सिचुएशन को बैलेंस करेंगी तो इसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ेगा, और आपका जो बच्चा है वो घर में ही इस तरह की सीख ले लेगा कि किस तरह से सिचुएशन में बैलेंस किया जाता है। तो एक तरह से आप अपनी प्रेगनेंसी को तो इस तरह हेल्दी बना ही रही हैं और अपने बच्चे को भी एक अच्छी सीख दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, आपने पढ़ा ही होगा महाभारत में कि जो अभिमन्यु था उसे गर्भ में ही चक्र भेदन की जो क्रिया थी उसका पता चल गया था। बट उसकी जो माँ थी वो सो गई थी जब उसके पिता ने उसे चक्र से बाहर निकलने की जो कहानी थी वो सुनाई थी। तो इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी हमारे बाहर घटनाएं घट रही हैं, जो भी माँ सोच रही है या सुन रही है, उसका सीधा असर उसके बच्चे पर पड़ता है। तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान
पॉजिटिव बातें करनी है, अपने चारों तरफ पॉजिटिविटी फैलानी है। अगर आपसे कोई नेगेटिव बातें भी कर रहा है तो भी आपको उसको पॉजिटिव वे में ले लेना चाहिए, ना कि नेगेटिव वे में, क्योंकि ये सब आपके बच्चे पर इसका इफेक्ट पड़ जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा खुश रहना है। जिन चीजों से आपको खुशी मिले आपको उन चीजों को करना है। चाहे आपसे कोई कुछ भी कहे, आपको कह देना है कि मुझे 9 मंथ के लिए आप प्लीज मुझे ये सब काम करने दें जिनसे मुझे खुशी मिल रही है। कई बार क्या होता है, हमारी बहुत सारी हॉबियां होती हैं जो कि शादी के बाद सब छूट जाती हैं। शादी से पहले थोड़ी बहुत हॉबियां होती हैं, बट वो शादी के बाद सब छूट जाती हैं। तो आप 9 मंथ के में आप अपनी हॉबियों को बाहर निकालिए। तो 9 मंथ में आप अपनी हॉबियों को निकालिए, अपने अंदर से पूरा ध्यान दीजिए कि आपको किस चीज में खुशी मिलती है। आप उन्हीं चीजों को करिए 9 मंथ में जिनसे आपको खुशी मिलती है। अगर आपको पेंटिंग अच्छी आती है तो आप पेंटिंग कर सकती हैं। अगर आप कोई आर्ट क्राफ्ट की चीजें बनाना अच्छा लगता है आपको तो आप उन्हें बनाइए। आपको सिलाई अच्छी लगती है, बुनाई अच्छी लगती है तो आप उन चीजों को करिए। आप जो भी आपसे नेगेटिव बातें कर रहे हैं उन लोगों से दूर रहिए। आप अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें ही अपने अंदर लाइए। और जब आप इन चीजों को करेंगी तो देखना आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी और आपके बच्चे को भी खुशी मिलेगी, क्योंकि जब माँ खुश होती है तभी बच्चा खुश हो पाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे को क्या देना चाहती हैं। आप अपने बच्चे को खुशी देना चाहती हैं या दुख देना चाहती हैं, क्योंकि ये आपके ही हाथ में होता है। ये 100% आपके ही हाथ में होता है, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगी तो आपके बच्चे को खुशी मिलेगी, अगर आप दुखी रहेंगी तो आपके बच्चे को भी दुख मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये सब देना आपके ही हाथ में होता है। वैसे तो हर माँ यही चाहती है कि उसके बच्चे को खुशी मिले, क्योंकि अगर आप नहीं चाहती कि आपका बच्चा को खुशी मिले या फिर आपका बच्चा एक परफेक्ट बच्चा हो तो आप ये वीडियो नहीं देखती। कि अगर आप नहीं चाहती कि आपके बच्चे को खुशी मिले तो आप इस वीडियो को इतना मन लगाकर नहीं देखती जो कि आप देख रही हैं, क्योंकि आप इसीलिए तो देख रही हैं ताकि आपके बच्चे के पास खुशी मिले, आपके बच्चे को, आपके बच्चे के पास पॉजिटिव बातें जाएं। तो इसलिए आपको हमेशा खुश रहना है ताकि आपके बच्चे के पास भी खुशी पहुंचे, ना कि दुख पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आपको प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा खुश रहना है, अपने चेहरे पर हमेशा स्माइल रखनी है। ना कि कई लेडीज क्या होती हैं, उन्हें मॉर्निंग सिकनेस होती है, वोमिटिंग वगैरह होती है तो वो अपना मुंह बना कर रखती हैं हमेशा कि जैसे कि वो बीमार हो गई हैं। वो प्रेग्नेंट नहीं हुई, वो बीमार हो गई हैं और वो कुछ काम भी नहीं करती, हमेशा बेड पर पड़ी रहती हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको वोमिटिंग हो रही है, आपको ज्यादा वोमिटिंग हो रही है तो आप डॉक्टर की जरूर सलाह दें। डॉक्टर आपको ऐसी टैबलेट देते हैं जिनसे कि आपको वोमिटिंग नहीं होगी और ना ही मॉर्निंग सिकनेस रहेगी। आपको रोजाना एक बार जरूर बोलना है कि आई एम अ एनर्जेटिक मदर, और ये भी बोलना है आपको जो मेरा बेबी है वो भी एनर्जेटिक है। तो इससे आपके बच्चे पर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ेगा। देखना आपका बच्चा एक हेल्दी बच्चा पैदा होगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमेशा यही कहना है कि जो मेरा बच्चा है वो एक स्वस्थ बेबी पैदा होगा। आपको बिल्कुल भी ये 1% भी नहीं सोचना है कि मेरे बच्चे में कोई डिफेक्ट होगा या मेरा बच्चा अनहेल्दी होगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं भगवान हमारे साथ वैसा ही कर देता है। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि मेरा बच्चा एक हेल्दी बच्चा होगा, स्वस्थ बच्चा होगा और बहुत ही सुंदर होगा और जिसके आने से मुझे ढेर सारी खुशियां मिलेंगी। तो ये सब पॉजिटिव बातें आपको हमेशा सोचनी है, ना कि नेगेटिव बातें आपको सोचनी है। आपको इस टेंशन भी नहीं लेनी है आपको कि आप प्रेगनेंसी के दौरान मोटी हो गई हैं या फिर आप बेकार दिख रही हैं, क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो सबसे सुंदर होती है, वो बहुत ही सुंदर दिखती है। आप ये सोचिए कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ प्रेगनेंसी में, जो भी मेरे प्रेगनेंसी के दौरान जो भी बदलाव आ रहे हैं वो उसमें मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। प्रेगनेंसी में आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, आपका फेस ग्लो कर रहा है। तो ये बातें आप सोचिए, इनसे आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी फैल जाएगी और आपके बच्चे के पास भी पॉजिटिविटी जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं रहना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अपनी डाइट पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बातों से ही अपना पेट भर ले, क्योंकि अगर आप बातों से ही पेट भर लोगी तो आपका बच्चा अनहेल्दी पैदा होगा, क्योंकि आप अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देंगी। तो आपको अपनी डाइट पर भी पूरा ध्यान देना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। आपको वो हर चीज़ खानी है जो आपके बच्चे के लिए अच्छी हो, मतलब कि आपका बच्चा उन चीज़ों को खाने से स्वस्थ पैदा हो। तो आपको उन सब चीज़ों को खाना है, चाहे वो हरे पत्तेदार सब्जियां हों, फ्रूट्स हों। आप दूध भी ज़रूर पीजिए प्रेगनेंसी के दौरान, बहुत ही अच्छा होता है दूध पीना प्रेगनेंसी के दौरान। चाय कॉफ़ी को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, वो आपके बच्चे के लिए हेल्दी नहीं होती हैं। आपको 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पीना है दिन में, अपनी बॉडी को
हाइड्रेट रखना है, अपनी बॉडी को बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं रखना है। अगर आप हेल्दी रहेंगी तभी तो अपने चारों तरफ आप पॉजिटिविटी फैला पाएंगी। अगर आप शरीर से ही वीक रहेंगी, आप में खून की कमी रहेगी, तो आपको चिड़चिड़ापन होगा, आपको कमजोरी महसूस होगी, तो आप लेटे रहोगे, ना ही एक्टिव रहोगे, ना ही आप कोई अच्छी एक्टिविटी कर पाओगे। तो इसलिए आपको अपनी डाइट पर भी पूरा ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी प्रेगनेंसी में अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ सकती हैं। बहुत सारी बुक्स आती हैं जो आपके बच्चे को गर्भ में ही संस्कार दे देती हैं। आपका बच्चा बहुत संस्कारी पैदा होता है, वो बहुत इंटेलिजेंट पैदा होता है। वो एक, जैसे कि क्या होता है, एक बच्चा होता है बहुत शैतान होता है। अगर आप अच्छी अच्छी बुकें पढ़ेंगी तो आपका बच्चा एकदम से शांत होगा, शांत स्वभाव का होगा और वो बड़ा होकर बहुत कुछ करेगा। तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत अच्छी अच्छी बुक्स वगैरह पढ़नी है। आप मधुर म्यूजिक भी सुन सकती हैं अपनी प्रेगनेंसी में, जो धीमा धीमा म्यूजिक होता है आप उसको भी सुन सकती हैं। बहुत सारे म्यूजिक आते हैं गर्भ संस्कार के यूट्यूब पर, तो आप उनको सुन सकती हैं, जिससे कि आपके बच्चे पर बहुत ही अच्छा असर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमेशा यही सोचना है कि मेरा जो बच्चा है वो हेल्दी पैदा होगा। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव बातों की तरफ ध्यान नहीं देना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे। वो कहते हैं ना, लोगों का काम तो है कहना, वो तो तब भी कहेंगे और अब भी कहेंगे, हमेशा कहेंगे। तो इसलिए आपको लोगों की बातों पर नहीं जाना है, आपको अपने मन की बात और अपने दिल की बात पर जाना है कि आप क्या चाहती हैं। अपने बच्चे की खुशी चाहती हैं या फिर अपने बच्चे को दुखी चाहती हैं। अगर आप अपने बच्चे को सुख देना चाहती हैं, खुशी चाहती हैं, तो आपको ये सारी जो भी बातें मैंने बताई हैं उनको फॉलो करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन में से पूछ सकते हो प्रेगनेंसी से रिलेटेड। अगर आप मेरे चैनल पर फ्रेंड्स नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।